नमस्कार दोस्तों। आज की एक और कहानी लेकर मैं हाजिर हूं, आपका दोस्त विश्वजीत। करते हैं कहानी की शुरुआत। कहानी कुछ इस तरह है। एक बहुत प्रसिद्ध आदमी था। वह ईमानदारी और मेहनत के साथ समाज सेवा के कार्यों के लिए भी जाना जाता था। एक दिन बाजार में एक भिखारी ने उसके आगे हाथ पसारा। समाज सेवी को न जाने क्या सूझा। उसने भिखारी से कहा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भीख से कुछ ज्यादा देना चाहता हूं। भिखारी को लेकर वह अपने एक परिचित दुकानदार के पास पहुंचा। समाज सेवी ने कहा कि वह उसे कोई काम दे दे। चूंकि लोग उस पर भरोसा करते थे, इसलिए दुकानदार ने भी उसके बताए आदमी यानी भिखारी को कुछ सामान देकर आसपास के गांवों में बेचने का काम दे दिया। कुछ दिनों बाद जब वह समाज सेवी फिर से बाजार से गुजर रहा था, तो उसने भिखारी को हाथ फैलाए हुए पाया। जब उसने काम के बारे में पूछा तो भिखारी ने बताया कि मैं सामान लेकर गांव-गांव घूमता था। एक बार मैंने देखा कि एक अंधा बाज पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मुझे उत्सुकता हुई कि आखिर वो अपने लिए खाने का इंतजाम कैसे करता होगा। तभी मैंने देखा कि एक और बाज चोंच में खाना भरकर लाया और उसे खिलाने लगा। तभी मेरे दिमाग में आया कि भगवान सबकी परवाह करता है। अगर उसने अंधे बाज के लिए भोजन का प्रबंध किया तो वह मेरे लिए भी जरूर करेगा। इसीलिए मैंने काम छोड़ दिया। उसका किस्सा सुनकर समाज सेवी ने इतना ही कहा, यह सही है कि ऊपर वाला कमजोरों का भी ध्यान रखता है, लेकिन वह तुम्हें सबल बनाने का विकल्प भी देता है। फिर तुमने अंधाबाज बनने की बजाय खाना खिलाने वाला पक्षी बनने का विकल्प क्यों नहीं चुना? कहानी बस इतनी ही, यानी कि भगवान की आड़ में अपनी अकर्मण्यता और आलस को सही न ठहराएं। जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का महत्व बता दिया तो बस भगवान के भरोसे ही बैठे रहना मूर्खता है। यानी अपना कर्म करें और करते रहें। फिलहाल ये कहानी इतनी ही, और अब नींद के आगोश में जाने का समय हो चला है। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।